नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। चलिए हम डिस्कस करते हैं 2019 में पूछे गए 2019 में पूछे गए ईडियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी ईडियम्स 2019 में पूछे गए हों, चाहे वो सीजीएल के हों या सीपीओ के हों, सारे प्रीवियस ईयर के ही ईडियम्स हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेन इन द नेक, ये पैन नहीं है, पेन है, PAIN। ये पेन इन द नेक, ये पेन इन द नेक मीन्स होता है कोई पर्सन या थिंग जो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो। ठीक है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली हो, एनोइंग हो। ठीक है, या कोई पर्सन ऐसा हो तो उसे बोलते हैं ए पेन इन द नेक। जैसे इसको याद कैसे करेंगे हम, जैसे कोई आदमी है, उसके नेक में पेन है, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनोइंग, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो रही है। वो तो ना मुड़ के ना देख पा रहा, ना इधर देख पा रहा है, ना इधर देख पा रहा है, ना गले को पीछे कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नेक में क्या है, पेन है। उसके नेक में पेन है तो वो कहीं इधर उधर नहीं, ना तो अगल बगल देख पा रहा है, ना ऊपर देख पा रहा है। जैसे ही देखता है तो उसको गले में दर्द होने, नेक पे उसके दर्द होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ या कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो तो उसे हम कहते हैं ए पेन इन द नेक। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, इन ए पिकल। इन ए पिकल, इन ए पिकल मीन्स पहले लिख लीजिए आप, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो वहाँ से इडियम्स बनता है इन ए पिकल। ठीक है, अब देखते हैं इसे याद करने का तरीका। ठीक है, पिकल मीन्स होता है अचार। क्या होता है? अचार। ठीक है, सपोज कोई अगर जार है एक, इस जार में अचार रखा हुआ है और अचार रखने के बाद ऊपर तेल से इसको भर दिया गया है। ठीक है, एक कहानी नुमा बना के अगर हम याद करेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। एक मक्खी है और ये आकर के इस अचार में क्या हुई, फंस गई। अब ये क्या हुआ कि यहाँ तो अचार रखा हुआ था, ऊपर इसके तेल से भरा हुआ है। मक्खी जब उस तेल में चली जाएगी अचार में तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना। बाहर निकलना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इन ए पिकल, पिकल में क्या चली गई, मक्खी। और जब ये चली गई तो उसके लिए बाहर निकलना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो इन ए पिकल मीन्स होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वंस हैंड्स फुल, इसका मतलब होता है टू बी वेरी बिजी। पहले हम बता दे रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग, फिर हम कहानी पे आते हैं। टू बी वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा अगर कोई बिजी है तो कह सकते हैं कि, कहते नहीं हैं कि उसका हाथ फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम उसके हाथ में है ना। दोनों हाथ उसका फंसा हुआ है। अ, तो हम कह सकते हैं हैव वंस हैंड्स फुल। ठीक है, उसका हाथ फुल है, अब वो और काम नहीं ले सकता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम मीन्स होता है किसी को घूस देना, किसी को घूस देना। ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, और एक यहाँ ऑफिसर है। ये आदमी इसको घूस देने जा रहा है और ये चाह रहा, ये ऑफिसर उसे घूस मांग रहा था। ये है आदमी और ये है अधिकारी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, घूस मांग रहा है इससे। तो इसने क्या किया कि हाथ में, पहले मोबाइल तो होता नहीं था कि रिकॉर्डिंग कर ले, हाथ में उसने ग्रीस लगा लिया और ग्रीस लगाने के बाद उसने पैसे रखे, पैसे ले करके वो गया और इस आदमी के हाथ में दे दिया। तो जब इस ऑफिसर के हाथ में दे दिया तो उसके हाथ में पैसे, जब वो काउंट किया तो उसके हाथ में भी ग्रीस लग गया। ठीक है, पाम मीन्स हथेली भी होता है। ठीक है, तो ग्रीस द पाम, उसके हथेली में भी क्या लग गया, ग्रीस लग गया। तो जिससे ये वो सिद्ध कर दिया कि हमने इनको घूस दिया और इन्होंने क्या किया है, घूस ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी को घूस देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रीस द पाम। देखते हैं नेक्स्ट, हैंगिंग बाई ए थ्रेड। थ्रेड यानी कि धागा, धागे से किसी को लटका दिया गया। ठीक है, एक कुआं था, है ना, एक कुएं में किसी आदमी को लटकाया जाना था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अ, धागे से, रस्सी से ना लटका करके धागे से लटका दिया। धागे से लटका देगा तो वो आदमी जल्दी गिर जाएगा, बहुत तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, और तो हम ये, इस इडियम्स का जो मेन मतलब होता है वो होता है बहुत डेंजर सिचुएशन में होना, है ना। तो वो आदमी जो कुएं में धागे से लटका हुआ है, ये आदमी धागे से अगर लटका दिया गया, रस्सी से लटका दो तो कोई बात नहीं, धागे से लटकाएंगे तो धागा टूट जाएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। ठीक है,
अब देखते हैं ग्रीन थंब। ग्रीन थंब हाथ, हाथ किसका हरा रहेगा? ग्रीन किसका रहेगा? जो हरियाली में काम करेगा। हरियाली में काम करने का मतलब जो बागवानी में काम करेगा उसका हाथ हरा रहेगा। तो बागवानी के शौकीन, ग्रीन थंब मीन्स होता है बागवानी का शौकीन आदमी। ठीक है, ग्रीन थंब मीन्स बागवानी का शौकीन, ऐसा आदमी जिसका थंब ग्रीन हो जाए बागवानी करते करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। क्या होता है? रहस्य उजागर करना। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं देखते हैं हम। एक राजा था, ठीक है, एक राजा था। तो राजा अपने एक उसके यहाँ मेहमान कुछ आए हुए थे। उसे ये दिखाना चाहता था कि हमारी जनता हमें बहुत प्यार करती है, और उसे विश्वास भी था कि हमारी जनता बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उसने बीन्स के, वो बीन्स जानते हैं ना, बीन्स को, एक वाइट बीन्स लिया और ब्लैक बीन्स लिया। ठीक है, जनता से कहा कि इस जार में वाइट और ब्लैक बीन्स आप लोग डालिए। उसे पूरा विश्वास था कि वाइट बीन्स ही लोग डालेंगे, क्योंकि वाइट बीन्स जो था वो ये दिखाता था कि राजा जो है, जनता जो है वो राजा से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, और ब्लैक बीन्स निगेटिव चीज़ें दिखाता था कि वो सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या हुआ कि पूरी जनता ने ब्लैक बीन्स और वाइट बीन्स डाले। ठीक है, राजा को आशा था कि सारी जनता हमसे खुश है तो वो वाइट बीन्स ही डालेगी, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा ब्लैक बीन्स डाल दी। ठीक है, अब क्या हुआ, राज मेहमान के का लड़का आया और इस जार को गिरा दिया। जैसे गिराया, जार फूट गया, और वाइट बीन्स और ब्लैक बीन्स दोनों क्या हुई, बिखर गई। और वहाँ पे ये रहस्य उजागर हुआ कि राजा जो है वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जनता राजा से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बीन्स बहुत ज़्यादा सामने बिखर कर आ गई थी। यहाँ से याद करते हैं, स्पिल द बीन्स मीन्स रहस्य उजागर होना। एक रहस्य उजागर हुआ कि जनता, एक चीज़ पता लग गई, एक सीक्रेट पता लग गया कि जनता जो है वो राजा से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, देखते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक आया हुआ संकट, इसकी हिंदी होती है अचानक आया हुआ संकट। अब हम याद करने के तरीके पे आते हैं। बोल्ट मीन्स होता है बिजली, जो बिजली गिरती है आसमान से। कहाँ से गिरी? ब्लू, यानी कि ब्लू मीन्स आसमान के ही सेंस में लिया गया है। एक बिजली गिरी, तो बिजली बता के तो नहीं गिरती है, ठीक है, कि हाँ हम गिरने वाले, वो अचानक ही गिरती है। ठीक है, एक संकट, गांव में खेतों में किसान काम करते रहते हैं करते रहते हैं, अचानक बिजली गिर जाती है उनके ऊपर। अचानक आया हुआ संकट, ये होता है क्या? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, खुश होना देख करके, क्या? किसी के बैक को, किसी के जाने को। आपकी लाइफ में से कोई जा रहा है और आप उसके जाने से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ठीक है, बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव। इसका डेफिनेशन क्या होगा? बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव। अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, ये है एक लड़का और ये है, ठीक, ये आपकी लाइफ से जा रही है, अब ये जा रही है और ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है और उसके जाने से आप खुश हो रहे हैं, तो होता है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। अब देखते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सारे 2019 के ही हैं। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। ड्रॉप ऑफ द हैट मीन्स होता है, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मीन्स होता है इमीडिएटली, विदाउट हेजिटेटिंग, कह सकते हैं जल्द घटित होने वाला। ठीक है, इमीडिएटली, इमीडिएटली बोल सकते हैं। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा इमीडिएटली। ठीक है, तुरंत घटित होने वाला। होता क्या है, ये लिया गया रेस। पहले ज़माने में जब रेस होती थी तो रेस में क्या होता था, जो रेफरी होता था रेस में, ठीक है, तो वो रेफरी क्या करता था, रेस स्टार्ट जब होने वाली होती थी, स्टार्ट होने के सिंबल के रूप में हैट को ड्रॉप यानी गिरा देता था। तो जैसे ही हैट को गिराता था तो ये पता लग जाता था कि रेस अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इमीडिएटली रेस स्टार्ट हो जाएगी, इमीडिएटली रेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। जैसे ही ड्रॉप किया हैट को, तुरंत गेम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इमीडिएटली, तुरंत। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मीन्स तुरंत।
आशा करते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो भी आप लोग बताया कीजिए कि हाँ सर वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।